दो कब्र लुटेरों ने एक ऐसे प्राचीन ताबूत को खोल दिया जो पूरे 1000 साल से जमीन के नीचे दफन था। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ताबूत के अंदर लेटी महिला की लाश में सड़न का नामो निशान तक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई स्वर्ग की परी अभी अभी गहरी नींद में सोई हो। लेकिन इससे पहले कि वे अपने होश संभाल पाते, अचानक ताबूत की रखवाली कर रहा एक विशाल अजगर अंधेरे से बाहर निकल आया। उसका इरादा साफ था, इन सभी घुसपैठियों को यहीं मौत के घाट उतार देना। हालांकि ये लोग खजाना चुराने नहीं आए थे, वे यहाँ एक ऐसी दवा की तलाश में आए थे जो एक सदियों पुराने अभिशाप को खत्म कर सकती थी। दरअसल लगभग 100 साल पहले महिला के पूर्वजों ने एक रहस्यमयी प्राचीन मकबरे को लूट लिया था। उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार पर एक भयानक श्राप लग गया। परिवार का कोई भी सदस्य 28 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता था। इस अभिशाप को तोड़ने का केवल एक ही तरीका था, उन्हें उसी मकबरे को दोबारा ढूंढना था जिसे उनके पूर्वजों ने लूटा था, और वहाँ से एक विशेष प्रतिरोधक दवा हासिल करनी थी। इसी उम्मीद में वह युवती एक युवा पुरातत्वविद को अपने साथ लेकर इस खतरनाक यात्रा पर निकली थी। पहाड़, जंगल और अनगिनत नदियां पार करने के बाद आखिरकार उन्हें उस प्राचीन मकबरे का स्थान मिल गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहरी कक्ष का पत्थर का विशाल द्वार खोला, सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। सामने एक विशाल अजगर रास्ता रोके पड़ा था। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था। युवा पुरातत्वविद सावधानी से उसके पास गया। करीब जाकर उसने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। वह अजगर किसी और भी ज्यादा खौफनाक चीज का शिकार बन चुका था। यह सोचकर ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद युवक ने अजगर की केंचुली के कुछ टुकड़े काटे और सबको अपने शरीर पर बांधने को कहा। उसने समझाया, यह सांप सालों तक इसी गुफा में रहा है। इसकी केंचुली में सांप की गंध बहुत गहराई तक समाई हुई है। इसे पहनने से हमारी इंसानी गंध छिप जाएगी और कई अनचाही मुसीबतों से बच सकते हैं। दवा पाने की उम्मीद में सभी लोग मकबरे के और अंदर बढ़ते गए। कुछ देर बाद उन्हें असली प्रवेश द्वार दिखाई दिया। जैसे ही द्वार खोला गया, अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। पूरा मकबरा किसी फुटबॉल मैदान जितना विशाल था। चारों तरफ बेशकीमती खजाने और दुर्लभ रत्न बिखरे पड़े थे। मकबरे के चारों कोनों में विशाल ड्रैगन आकृतियां संरक्षक की तरह खड़ी थी और ठीक बीचों बीच मकबरे के मालिक का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर उकेरे गए ड्रैगन के निशान देखकर साफ था कि मृत व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। सभी लोग आगे बढ़कर ताबूत खोलने ही वाले थे कि तभी उनके एक साथी ने चुपके से एक चमकता हुआ मोती उठा लिया। लेकिन अगले ही पल उसने एक छिपा हुआ जाल सक्रिय कर दिया। शू, जहरीले तीरों की एक पूरी कतार बिजली की रफ्तार से उनकी ओर दौड़ पड़ी। मोटा साथी सीधे निशाने पर था। मौत बस कुछ इंच दूर थी, लेकिन आखिरी क्षण में दूसरे साथी ने अपनी कटार से तीरों को हवा में ही गिरा दिया। किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। ये देखकर महिला गुस्से से चिल्लाई, हम यहाँ दवा ढूंढने आए हैं, खजाना लूटने नहीं। अगर जिंदा रहना है तो किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। यहाँ हर जगह घातक जाल बिछे हुए हैं। सभी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वे आखिरकार ताबूत के पास पहुंच गए। अब सब उसे खोलने की तैयारी कर रहे थे। तभी युवा पुरातत्वविद ने उन्हें रोक दिया। उसने अपने बैग से 4 मोमबत्तियां निकाली और ताबूत के चारों कोनों पर रखकर जला दी। सब हैरानी से उसे देखने लगे। उसने गंभीर आवाज में कहा, अगर मोमबत्तियां जलती रहीं तो इसका मतलब है कि मकबरे का मालिक हमें ताबूत खोलने की अनुमति देता है। लेकिन अगर ये बुझ गईं तो हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना होगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चारों मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। वे भागने ही वाले थे कि तभी कुछ और भी डरावना हुआ। बुझी हुई मोमबत्तियां अचानक हरे रंग की रहस्यमयी लौ के साथ दोबारा जल उठी। युवक का चेहरा गंभीर हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह चेतावनी है। मकबरे का मालिक उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। उसने सबको तुरंत बाहर निकलने का आदेश दिया। लेकिन लालच ने उनके साथियों की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने उसकी एक न सुनी, बलपूर्वक ताबूत का ढक्कन उखाड़ दिया। उन्हें क्या पता था कि यह फैसला उन सबकी मौत का कारण बन सकता है। और फिर जैसे ही ताबूत खुला, अंदर का नजारा देखकर सभी लोग पत्थर की तरह जड़ हो गए। ताबूत में लेटी महिला बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे कोई अप्सरा अभी अभी नींद